Again, most welcome to all of you in my Blaze Study Academy. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर कौन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन लॉरेंट लेवाइजियर। आपके सामने मैंने इनके फिगर को भी बना रखा है। ये हैं एंटोइन लॉरेंट लेवाइजियर। ये कहाँ के थे? ये बिलोंग करते थे फ्रांस कंट्री से। फ्रांस कंट्री से बिलोंग करते थे और ये वहीं से एक केमिस्ट थे, केमिस्ट्री के लैब में वर्क करते थे और केमिस्ट्री के आप कह सकते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान था। क्यों इन्हीं को बनाया गया, क्यों इन्हीं को कहा गया कि एंटोइन लॉरेंट लेवाइजियर ही फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं? इसका कुछ तो रीजन रहा होगा। तो रीजन क्या है उसको भी देख लेते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इन्हीं को क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने क्या क्या किया था केमिस्ट्री के फील्ड में। तो फर्स्ट तो ये है, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग मास कंजर्व है। मास कंजर्व का मतलब मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है? मास कैन नाइदर be created, mass can neither be created nor destroyed, ये थ्योरी किसने दिया? एंटोइन लॉरेंट लेवाइजियर में। मीन्स इस थ्योरी का मीन्स क्या है कि सपोज करो कि हम कोल लेते हैं। कोल आप जानते होंगे, कोयला। कोल का जो सिंबल होता है, क्योंकि कोल में कार्बन पाया जाता है तो कोल का सिंबल क्या होगा? सी होगा। और अब हम क्या करते हैं, इस कोल का कंबस्शन कराते हैं। कंबस्शन मीन्स इसको हम जलाएंगे तो कौन सी गैस है जो एनवायरनमेंट में किसी का कंबस्शन होने में हेल्प करती है? वो है ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन है और इसका हम कंबस्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है। और अब ये कार्बन, जब ये कोल जलेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और किसको फॉर्म करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसका हम कंबस्शन कराएंगे, इसको जलाएंगे, कंबस्शन का हीट का सिंबल है। और साथ में जब भी कोई चीज जलती है तो आपको यह पता होगा कि हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इस साथ में यहाँ क्या रिलीज होगी? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। अब एक बात ध्यान दीजिए, CO2 से क्या होता है? कार्बन, C से कार्बन हो जाएगा, 2 से डाई, कार्बन डाई, O से ऑक्साइड, तो इसका नेम क्या होगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब सपोज करिए कि हम स्टार्ट में ये जो पूरा लिए हैं कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों का मिलाकर के मास है 100 ग्राम, दोनों का मास मिलाकर के 100 ग्राम है। तो जब इसको जलाएंगे और ये सब चीजें जो मिलेंगी इनका भी जब मास हम देखेंगे तो ये टोटल मास कितना होगा? 100 ग्राम। मीन्स जितना मास हम लेते हैं, जितना मास हम लिए हैं, रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद, ये सब चीजें होने के बाद वो दोनों मास सेम रहेंगे। अच्छा, जब यहाँ पे ये कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नई चीज बन रही है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये इधर का जो पार्ट है रिएक्टेंट हो गया और उधर का जो पार्ट है वो प्रोडक्ट का हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि मास कंजर्व है, मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना मास हम स्टार्ट में लिए हैं उतना मास हमें बाद में भी मिलेगा। तो एक थियरी इन्होंने, उनकी बड़ी ये उपलब्धि थी, इन्होंने जो इसको दिया था कि मास कंजर्व है, मास को ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकेंड इन्होंने वर्क क्या किया था? इन्होंने एक थियरी और दिया, थ्योरी ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 ऑन फॉर कंबस्शन
फॉर कंबस्शन। इन्होंने ये बताया कि कंबस्शन में जलाने के लिए, दहन करने के लिए, कोई भी चीज जब जलती है तो उसके जलने में हेल्प कौन करती है, कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन गैस। और आपको पता भी होगा इस इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो नाइट्रोजन गैस कितना है, 78% है, ऑक्सीजन है 21%, और अदर गैसेस में कौन कौन सी, हीलियम है, He से हीलियम, नियान, आर्गन, इसके अलावा जो हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी जो गैसें हैं ये सभी 1% में होती हैं। ये सभी कितने परसेंट में है, 1% में है। तो इनमें से ये जो गैस है ऑक्सीजन गैस, ये हेल्प करती है किसी भी चीज को जलने में, कंबस्शन होने में। तो एक इम्पोर्टेंट थ्योरी ये भी है कि ऑक्सीजन गैस ही क्या करती है, किसी भी चीज को जलने में सहायता करती है। थर्ड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिफाइंड एलिमेंट, इन्होंने क्या किया, डिफाइंड एलिमेंट को डिफाइन किया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जिंक का बना हुआ, जस्ते का बना हुआ है। अब ये जिंक क्या है, मेटल है। अब इस जिंक को हम क्या करें, जिंक को भी ये एक आपका एलिमेंट है, जिंक एलिमेंट है। अब इसको हम क्या करें, जिंक को तोड़े, छोटा छोटा करते जाए तो एक छोटा छोटा एक ऐसा पार्ट मिलेगा जिसको हम फिर से तोड़ नहीं सकते हैं। उस छोटे से छोटे पार्ट को ही क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और इन्होंने कैसे डिफाइन किया एलिमेंट को, इन्होंने बताया एलिमेंट, इन्होंने बताया such substance which cannot be broken into simpler substances by chemical means are called elements। उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। फिर ध्यान दीजिएगा, such substances which cannot be broken into simpler substance। एलिमेंट क्या है, इन्होंने बताया कि एलिमेंट वो छोटा से छोटा पार्टिकल है जिसे हम और भी छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। अर्थात वो जो एलिमेंट होगा उसको और भी हम छोटे पार्ट में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात किसने बताई, एंटोइन लॉरेंट लेवाइजियर ने। और इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी, एंटोइन लॉरेंट लेवाइजियर की एक बुक थी। जो बुक इन्होंने राइट किया था वो थी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस बुक को भी पब्लिश किया था, एलिमेंट के बारे में इन्होंने लिखा था। और उसमें इन्होंने 30 एलिमेंट के बारे में बताया भी था, उनकी प्रॉपर्टीज को, उन सब चीजों को। तो इन सब चीजों के चलते ही फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन कहे गए, एंटोइन लॉरेंट लेवाइजियर। इन्होंने ये जो है 2 इम्पोर्टेंट थ्योरीज को दिया था, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक थ्योरी ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर कंबस्शन, और एलिमेंट को उन्होंने डिफाइन भी किया था। इन सब वजह से एंटोइन लॉरेंट लेवाइजियर जी को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे न्यू जो वीडियोज हम अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोज। वी मीट अगेन सून। थैंक्स अ लॉट।